आप सभी को जयराम जी की। आज रामचरितमानस की चर्चा में अपन सब लोग आज जानेंगे जो बालकांड में मंगलाचरण के आगे है, तो वही सब अपन आज जानेंगे और भगवान विष्णु को, भगवान श्री राम, सभी सिद्धजनों को स्मरण करते हुए और सबको प्रणाम करते हुए, श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे आपके आशीर्वाद से। आज आप लोग जानते तो हैं कि रामचरितमानस में सुख बहुत मिलता है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो अंतःकरण का सुख अगर चाहिए तो रामचरितमानस का पाठ नित्य करना चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि आप सब लोग भी रामचरितमानस का पाठ करें तो अंतःकरण बड़ा प्रसन्न रहता है। तो एक बार हम और आप सब लोग वही मंगलाचरण के श्लोकों का स्मरण करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगलाचरण में पहला श्लोक, वर्णाम अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम् ईश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषः भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बुधस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। इस प्रकार से मंगलाचरण के ये 7 श्लोक पूर्ण हुए। इनका स्मरण किया और अच्छा लगता है। तुलसीदास जी ने ये इनमें बड़ी अच्छी रचनाएं करी हैं। अभी आगे सोरठा सुनिए, कितना अद्भुत है। वंदना करते हुए कहते हैं, जो सुमरत सुधि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमरत सिद्धि होई, जिनको स्मरण करने मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमरत सिद्धि हुई गणनायक करबर बदन, गणनायक जो गणों के स्वामी है, करिबर बदन जो सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से कितने सुंदर शब्दों पे रचना की है वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे कहते हैं, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, मूक गूंगा जो कभी बोल नहीं पाया, लेकिन वो प्रभु की कृपा से, अगर प्रभु की कृपा उस पर हो जाए तो मूक होई बाचाल, मूक गूंगा भी सुंदर बोलने लग जाता है। और पंगु चढ़े गिरवर गहन, जो लूला लंगड़ा है वो भी दुर्लभ पर्वतों पे चढ़ जाता है। जासु कृपा सुदयाल द्रवों सकल कलिमल दहन, सभी कलियुग के पापों को नष्ट करने वाले, जला डालने वाले, करऊं द्रवों सकल कलिमल दहन। ठीक, तो वो ही जो दयालु भगवान है वो मुझ पर दया करे, कृपा करे।
है ना। तो कि इतनी सुंदर रचनाएँ रामचरितमानस तो मन मोह लेती है ना। जैसा आप लोग जो भी मानस प्रेमी हैं वो समझते होंगे, है ना। तो अब मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और ज़्यादा नहीं जानता मानस में, लेकिन बस रोज़ाना जो पाठ किए हैं उन्हीं का 2-4 चौपाइयाँ, 2-4 सोरठा, 2-4 ऐसी चीज़ें आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो बहुत अच्छे से आपको नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो मानस पढ़ते हैं उनका खुद एहसास होता है कि ये कितना सुख मिलता है इसमें। बस उसी सुख के वशीभूत हुए जो आपके सामने आकर के ये आपको सुनाने आ गया, ठीक है। तो जो त्रुटियां हो तो उसको तो क्षमा करिएगा, आप लोग से विद्वत जन हैं। तो आगे पढ़ते हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरु श्याम तरुण, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है। तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, जो पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारुज नयन, करौ सुमम और धाम सदा क्षीर सागर चयन। तो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण मेरे हृदय पर निवास करते हैं। ऐसे सुंदर शब्दों से बाबा तुलसीदास जी प्रार्थना करते, वंदना करते जा रहे हैं। आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा, हाँ, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन में। कुंद इंदु सम देह उमा, कहते हैं कुंद के पुष्प और चंद्रमा, चंद्रमा के समान जिनका शरीर है। उमा रमन, जो पार्वती जी के प्रियतम हैं। करुणा आयन, जो करुणा के धाम है। जाहि दीन पर ने, जिनका सदैव दीनों पर स्नेह रहता है, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। करऊं कृपा मर्दन मयन, तो हे कामदेव को मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी, हे भोलेनाथ हम पर भी कृपा करो। इस तरह से इतने सुंदर शब्दों के साथ बाबा तुलसीदास जी ने ये रचनाएं की। आगे एक सुंदर पंक्ति बाबा तुलसीदास जी गुरु और ब्राह्मण संत वंदना करते हुए कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु की वंदना में कितने सुंदर शब्द प्रयोग किए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। कहते हैं मैं सर्वप्रथम उनके श्री गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में ही, नर रूप में भगवान श्री हरि हैं। नर रूप में ही भगवान श्री हरि हैं। महामोह तम पुंज, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य किरणों का समूह है। ये बात सत्य है। अगर हर कोई के जीवन में गुरु जरूर होते हैं, अगर कोई भी अपने गुरु की बातें माने तो अगर देखा जाए तो जो अज्ञानता का अंधकार होता है, तो जिस तरह से सूरज अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, तो गुरु के वचन इसी प्रकार से ही उस व्यक्ति के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार होता है उसको दूर करते हैं। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है। मानस में जो भी लाइनें लिखी हुई हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं, वो हर शब्द अपने आप में वैज्ञानिक है, हर शब्द अपने आप में प्रमाणिक है। तो इसलिए हम सबको
बिना संशय के मानस का अध्यापन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। और इसी क्रम में एक छोटा सा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।